आकाश। यही प्रेम है आकाश। ये प्रेम आकाश का प्रेम है। शिवेंद्र शर्मा पूछते हैं, मेरे जीवन में प्रेम है ही नहीं, सिर्फ गुस्सा नाराजगी है, क्या करें? नहीं, प्रेम तो है। हर व्यक्ति प्रेम के साथ ही पैदा होता है। ऐसा धरती पर कोई आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम। पूरे भारत में घूमने के बाद बहुत इच्छा होती है कि मैं आप सबसे मिलूं, इसलिए मैं कल आश्रम पे आया और आज आपके सामने मुझे अवसर मिला आपसे बात करने का। और बहुत प्रसन्नता होती जब मैं देखता हूं आप सब लोगों को, और ये अच्छा अवसर है आपके लिए। घर बैठे बैठे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका समाधान जितना हो सकेगा मुझसे उतनी मैं कोशिश करूंगा। तो आप जो भी प्रश्न पूछना चाहे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे पूछें। क्या है? कोई बात नहीं। YouTube की जो लिंक दी हुई है उसको क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको अपना प्रश्न लिखना है। और ये 4 दिन तक चलेगा। राजेश वर्मा का प्रश्न है कि संसार में धोखा मिलता है, फिर भी इंसान संसार को छोड़ता नहीं है, तो इसमें क्या करना चाहिए? राजेश वर्मा का एक बहुत सुंदरतम प्रश्न है। वो कहते हैं कि संसार में धोखा मिलता है लेकिन फिर भी आदमी संसार को छोड़ता नहीं। वो इसलिए नहीं छोड़ता कि अभी और धोखों का हिसाब किताब बाकी है, और जब तक संसार में रस है तुम्हारा तब तक छूटेगा भी नहीं। और संसार का तो ये स्वभाव ही है, वहाँ तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसलिए उनसे अपेक्षा मत करो कि वहाँ धोखा नहीं मिलेगा, और अपेक्षा मत रखो किसी भी चीज़ की। और जो संसार में तुम्हारे काम है उसको तो आपको पूरा करना ही है, उससे आप भाग नहीं सकते। धोखेबाजों के बीच ही आपको रहना भी है, और उसमें रहते हुए आप अपनी शांति को बना के भी रखना है। तो जब कोई धोखा दे तो उसको परमात्मा को अर्पण कर दो। कबीर कहते हैं ना, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो उसको दुख होगा, अपने पर बात लेनी नहीं। यही तो प्रतीक है भगवान शंकर का, जो विष गले में रख लिया उन्होंने, उसके पीछे यही रहस्य है कि संसार के धोखों को, संसार की बातों को कभी हृदय में नहीं उतारना, उसको कंठ तक ही रखना। क्योंकि संसार के धोखों को, संसार की बातों को अगर आपने गले से नीचे उतार लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गले तक रखो उसको, अंदर मत जाने दो। और धीरे धीरे धोखा खा के भी आदमी परिपक्व होता है। जो भी आपको धोखा दे रहा है ना, ये समझना कि आपको वो आदमी बुद्धत्व की तरह भी ढकेल रहा है। हर आदमी जो आपके साथ चीटिंग करता है, धोखा करता है, तो वो उसकी बड़ी कृपा समझना कि वो आपको जगा रहा है और आपको बुद्धत्व की तरफ आपको भेज रहा है, अपने स्वयं की तरफ जाने के लिए।
तो धन्यवाद देना। ठीक। मंजीत रुहिल का प्रश्न है कि हम क्या कारण है जिससे हम अपनी किस्मत को नहीं बदल पा रहे, और क्या करें जो हम अपनी किस्मत को बदलें। मंजीत का प्रश्न है कि क्या करें कि हम अपनी किस्मत को बदल नहीं पा रहे, और क्या करें कि हम किस्मत को बदलें। देखिए, किस्मत जैसी कोई चीज़ होती नहीं, किस्मत जैसी कोई चीज़ होती नहीं। यहाँ तो आपको परमात्मा ने जीवन एक खाली कोरी स्लेट की तरह दे दिया है। खाली स्लेट आपको सौंप दी गई है। उसमें आप क्या लिखोगे, कौन सा शब्द लिखोगे, प्रेम लिखोगे, घृणा लिखोगे, द्वेष लिखोगे, आनंद लिखोगे, शांति लिखोगे, ये आप पर डिपेंड है। चुनाव करने के लिए आप स्वतंत्र है। यही फर्क है पशु में और मनुष्य में। पशु अपनी जिंदगी का कोई भी चुनाव नहीं कर सकता। उसकी जो नियति परमात्मा ने बना दी है, बस उसी के अनुसार पशु जीता है। उसके ऊपर 1 इंच भी ऊपर नहीं सरकता। लेकिन आदमी के पास पूरी स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे अपने जीवन में बन सकता है। और मैंने तो ये देखा है भगवान की इतनी करुणा, इतनी कृपा है भगवान की, कि आप जो भी अपने अंदर कामना करते हो ना, वो देर अबेर आपके अंदर पूरी होती ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि परमात्मा से आपने कोई चीज़ मांगी हो और आपकी पूरी ना हुई हो। वो देर अबेर पूरी होनी ही है उसको। इसलिए बहुत सोच समझ के परमात्मा से मांगना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो हमारे लिए दिखती तो सुख की तरह है, लेकिन बाद में दुख की तरह प्रकट हो जाती है। तो किस्मत को तो छोड़ दीजिए। आप क्या चाहते हैं जीवन में, ये पहले आप अपने आप को देखिए कि आपको जीवन किस तरह जीना है, आपके मंजिल क्या है, आप क्या चाहते हैं। क्या चाहने से आप बहुत आनंदित हो जाएंगे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। बाकी किस्मत जैसी, भाग्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आपको खुद अपना भाग्य बनाना पड़ता है। बना बनाया यहाँ कुछ मिलता नहीं। हर चीज़ को पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, और जितना ज़्यादा आप श्रम करोगे अच्छी दिशा में, ठीक, उतना ज़्यादा उसके परिणाम आपके जीवन में आएंगे। ध्यान मीरा बोल रही है, आपसे बचपन में मिली थी मैं, और आज भी आपको दूर से सुनती रहती हूँ, ऐसा बोल लिया। हाँ जी, ध्यान मीरा जी, आप कह रहे कि मुझे बचपन में मिली थी। मैं तो सदा आपसे मिलता रहा हूँ, मैं आज भी आपसे मिल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने अभी तक मुझे स्मरण रखा, और ये बहुत खूबसूरत बात है कि इतने दिनों के बाद भी आप मुझे स्मरण कर रही है और मुझे सुनती है। लेकिन अभी क्या है कि यूट्यूब पर सुनते सुनते ही मत रह जाना। जब आप बचपन से मुझे जानती है, मुझे यूट्यूब पर सुनती है, तो पूरी कोशिश करना मेरे पास पहुंचने की भी। यहाँ तुम्हारे लिए इतना अच्छा आश्रम बना के रखा है, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है ये। यहाँ 70-80 लोगों के रहने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी। और करीब करीब पूरा आश्रम एयर कंडीशनड है, कमरे भी, बुद्धाल भी, सब तरफ प्रकृति का पूरा वातास है यहाँ पर, पक्षियों का पूरा सम्मेलन है यहाँ पर, और एक खूबसूरत जगह पर एक आइलैंड की तरह ये आश्रम बना के रखा है मीरा। तो तुम ज़रूर आना और कोशिश करना जल्दी आने की, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, ठीक। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे लोग, और बड़ी खुशी होती है जब लोग प्रश्न करते हैं। पुराने लोग मिलते हैं इस बहाने, 1 घंटा रोज। एक स्वामी जी बोल रहे हैं, एक भगवान एक प्रेम आपसे है, और दूर व्यक्ति से भी आपके प्रेम में रोना शांति दे जाता है। तो एक ध्यान की अवस्था आती है, और दूसरे के प्रेम में सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता मुझे। आपसे ये कैसा प्रेम आकाश? यही प्रेम है आकाश। ये प्रेम आकाश का प्रेम है। ये प्रेम देह का नहीं है, क्योंकि देह है मरण धर्मा।
देह का प्रेम आज नहीं तो कल मर ही जाता है, कि उसका स्वभाव मरने का है। जो नेचर है देह का वो तो मरेगी ना। तो जो आदमी देह से प्यार करता है उसका प्रेम आज नहीं तो कल मरेगा ही। तो आपके और मेरे बीच में जो प्रेम है ना, वो आकाश का प्रेम है, वो शाश्वत प्रेम है। और वो प्रेम को जितना तुम बढ़ाओगे उतना ही तुम ध्यानस्थ हो जाओगे, और उस प्रेम में अंत में जाकर तुम अपने ही आप से प्रेम करने लगोगे और अपने भीतर रमने लगोगे। तो गुरु का जो प्रेम होता है ना, वो प्रारंभिक अवस्था में बहुत अच्छा होता है। वही एक मार्ग है कि तुम पहली अवस्था में अपने गुरु के प्रति परम प्रेम से भर जाओ, और प्रेम को इतना गहरा ले जाओ, इतना गहरा ले जाओ कि गुरु में ही परमात्मा प्रकट हो जाए। बस गुरु में परमात्मा प्रकट हो जाए, और आप भी गा सकोगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। एक समय आता है जब गुरु इशारा करता है गोविंद की तरफ, वो और उच्चतम अवस्था है, वो निराकार से प्रेम है। गोविंद कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, वो तुम्हारा अपना ही होना है, तुम्हारा स्वयं की निजता है, तुम्हारा अस्तित्व है। तुम ही नारायण हो, तुम ही गोविंद हो, तुम ही शिव हो। तो तुम अपने ही प्रेम में पड़ जाते हो। यानी पहले चरण में आदमी इश्क करता है, और फिर आदमी को इश्क से इश्क हो जाता है। अब दो गए, अब एक ही बचा। तो दो से आपको एक तक पहुंचना है, आकाश। और मैं तुम्हारे प्रति बहुत आशान्वित हूँ कि तुम्हारे भीतर परमात्मा का एक बहुत अच्छा सा बीज है जो धीरे धीरे अंकुरित भी हो रहा है। एक स्वामी जी का प्रश्न है कि गुरुजी, नाम जप से क्या ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं? एक व्यक्ति का प्रश्न है कि क्या नाम जप से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नाम जपने की विधि होती है। गलत ढंग से करोगे तो कभी ध्यान में प्रवेश नहीं होगा। नाम जप यांत्रिक नहीं होना चाहिए, नाम जप में परम प्रेम होना चाहिए। जब तुम परमात्मा का नाम लो तो तुम्हारा शरीर पूरा रोमांच से भर जाना चाहिए, तुम्हारे आंखों से आंसू प्रकट हो जाना चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस के सामने अगर कोई आदमी सिर्फ भगवान का नाम ले लेता था तो कहते रामकृष्ण को समाधि लग जाती थी। नाम मात्र सुनने से उनको समाधि लग जाती थी। तो ऐसा प्रेम जब हो तुम्हारे भीतर, और उस प्रेम की अवस्था में जब तुम राम का जप करो या कृष्ण का जप करो या ओम का जप करो, वो तुम्हारे भीतर बहुत तरंगों को लाता है। लेकिन प्रेम अनिवार्य शर्त है उसकी यहाँ, नहीं तो पूरा आदमी मैकेनिकल जाप करता है। अब आदमी माला फेरता है, जाप करता है, ध्यान किचन में लगा रहता है। हाँ, बहुत सी औरतों को देखा मैंने कि इधर माला जपती रहती है, ध्यान किचन में रहता है। अरे बहू वो दूध उफन रहा है, दूध की तरफ ध्यान है, दही की तरफ ध्यान है, किचन में ध्यान है। ऐसा नाम जब कोई काम का नहीं, जिसमें संसार भी आ रहा हो और परमात्मा भी आ रहा हो। तो आपको एक तरफ जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक तरफ पूरी एनर्जी को लगाए आप, बस। तो नाम जप से भी ध्यान मिल सकता है। परमात्मा की तरफ जाने के कई रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। मैं तो कहता हूँ अनंत नहीं, जितने व्यक्ति उतने रास्ते हैं। जितने धरती पे व्यक्ति है ना, उतने ही रास्ते हैं। कौन किस रुझान के कारण अपने को पाले, ये कहना मुश्किल है। राम भरोसे जी पूछ रहे हैं, मुझे रात्रि ध्यान करते वक्त पेट में और पैरों में खिंचाव महसूस होता है 6-7 मिनट के बाद। राम भरोसे जी पूछ रहे हैं कि मुझे ध्यान करने के बाद 6-7 मिनट के बाद में पेट में और पैरों में खिंचाव महसूस होता है। राम भरोसे, जब आपको ऐसा लगे ना कि ध्यान करते करते आपको पैरों में खिंचाव हो रहा है, तो आप बिल्कुल छोड़ दें ध्यान को और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। फिर ध्यान को कंटिन्यू मत करें। फिर जहाँ पर आपको खिंचाव हो रहा है ना, उस पर ध्यान को ले जाएं। अगर आपको पेट में खिंचाव महसूस हो रहा है तो अपनी सारे ध्यान को अपने पेट पे ले जाए। उससे वो पेट का जो खिंचाव है वो आपका शांत होने लगेगा। फिर अपने ध्यान को अपने पैरों में ले जाए जहाँ पर खिंचाव महसूस हो रहा है,
तो जहाँ भी आपका ध्यान जाएगा ना, वो स्थान आपका बहुत रिलैक्स हो जाएगा। तो ऐसा प्रयोग करते जाए आप। एक स्वामी जी का है प्रश्न, गुरुजी गुरु त्राटक के बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। एक ने पूछा है कि त्राटक ध्यान के बारे में कोई मार्गदर्शन करे। त्राटक का अर्थ होता है कि किसी एक चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित करना, अपनी आँखों को केंद्रित करना। आप कोई दीपक पे ध्यान कर सकते हैं, एक असली घी का दीपक जला लें और बैठ जाए उसमें, उसके सामने, और इसमें आपकी आँखों की पलकों को झपकना नहीं चाहिए, चाहे उसमें आंसू आए और चाहे कुछ भी हो। एक टक आपको दीपक को देखना है और उसके बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है और उस दीपक को अपने भीतर महसूस करना है, उस रोशनी को। यह है त्राटक ध्यान। इसमें किसी आप तस्वीर का भी सहारा ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आपको ध्यान को केंद्रित करना है। आप अपने स्वयं पर भी त्राटक ध्यान कर सकते हैं, खुद पर भी। आंखें बंद करके अपने स्वयं को देखें, आंखें खोल के स्वयं को देखें, दोनों तरफ देख सकते हैं आप। तो त्राटक मतलब किसी एक चीज़ पर ध्यान को केंद्रित करना, बस, और कुछ नहीं है, और उसको देखना। उससे धीरे धीरे आदमी निर्विचार होता है। ठीक। अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं, प्रभु भक्ति क्या है? अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं कि प्रभु की भक्ति क्या है। देखिए, भक्ति की शुरुआत प्रेम से होती है। एकदम से आदमी भक्ति में नहीं डूब सकता। पहला चरण है प्रेम। जिसकी भी भक्ति में आपको डूबना है, उसको पहले चरण पे आपको जानना होगा। पहले तो जिससे आप प्रेम करने जा रहे हो उसके बारे में जानकारी चाहिए, उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए आपको। फिर उसके प्रेम में आपको डूबना है, और उसके बाद प्रेम की जो चरम अवस्था आती है ना, उसको कहते हैं भक्ति। तो एकदम से आप भक्ति में छलांग नहीं मार सकते, आपको प्रेम की घाटियों से गुजरना पड़ेगा। उस प्रेम की घाटियों से गुजरने के बाद ही आपको भक्ति का शिखर मिलेगा। तो प्रेम से पहले गुजरो, उसके बाद आपको भक्ति का शिखर मिल ही जाता है। विवा माँ का प्रश्न है कि मैं ध्यान करती हूँ पर मेरे मन में पुराने विचार चलते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? विवाह का प्रश्न है कि मैं जब ध्यान करती हूँ तो मेरे मन में पुराने विचार चलते रहते हैं। वो चलेंगे ही ना, तो उसको रोकने की कोशिश मत करना, उसका कोई विरोध भी मत करना। जैसे विचार चलते हैं तो उसको भी समझना कि विचार भी भगवान के विचार हैं। ये परमात्मा ही मेरे सामने विचारों के रूप में आके खड़ा हो गया है। तो जैसे आप विचारों को परमात्मा समझोगे, भगवान समझोगे ना, भगवान का ही सब ये खेल है, उसी समय विचार आपके आने शांत हो जाएंगे। और अगर आपने उसको रोकने की कोशिश की कि रुक जाए, शांत हो जाए, वे ज़्यादा आने लगेंगे। जिस चीज़ को हम अपने मन में रोकते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा आती है, क्योंकि आप उस चीज़ को अपना अटेंशन दे रहे हो। जैसे आपको कहा जाए कि आप विचारों को देखें, बहुत से लोग ये टेक्निक देते हैं आपको कि जब विचार ज़्यादा आते हैं तो बहुत से गुरुओं ने कहा है कि आंखें बंद करो और अपने विचारों को साक्षी भाव से देखो। वो गलत है। गलत इसलिए है कि जिसको भी आप देखोगे उसको आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो, तो वो चीज़ आपकी बढ़ेगी। तो उसको ऊर्जा नहीं देना है। जब भी आपके अंदर विचार आने शुरू हो जाए, कोई भी तरह के विचार हो, उसको बस परमात्मा को समर्पित कर दो कि विचार के रूप में ही परमात्मा मेरे पास में आया है। तो जैसे उन विचारों को आप भगवान की तरह देखोगे ना, उसी समय विचार गिर जाएंगे, रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवेंद्र शर्मा पूछते हैं, मेरे जीवन में प्रेम है ही नहीं, सिर्फ गुस्सा नाराजगी है, क्या करें? नहीं, प्रेम तो है। हर व्यक्ति प्रेम के साथ ही पैदा होता है। ऐसा धरती पर कोई नहीं है जिसके पास प्रेम नहीं है। इवन कीड़े के पास भी प्रेम है। एक कीड़े के पास भी प्रेम है, एक पक्षी के पास भी प्रेम है, एक वृक्ष के पास भी प्रेम है, सब में प्रेम है। ये सारी कायनात प्रेम से ही गुथी हुई है। ये प्रेम का ही धागा है जो सब फूलों को एक साथ बांध के चल रहा है। प्रेम तो है, लेकिन आपने कभी उस प्रेम को अभिव्यक्त नहीं होने दिया। जो प्रेम आपका अभिव्यक्त नहीं होता वही गुस्सा बन जाता है, वही घृणा बन जाता है, वही द्वेष बन जाता है। तो प्रेम को अभिव्यक्ति का मौका दो। जब अभिव्यक्ति के अवसर आए प्रेम के, तो अपने को रोकना नहीं,
वहाँ अवसर देना उस अभिव्यक्ति को। प्रेम तो बहना चाहता है आपके अंदर से, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके भीतर प्रेम नहीं है, बहुत अथाह प्रेम है। आपकी जो आत्मा है ना, वो परम प्रेम स्वरूपा है, उसका तो स्वभाव ही प्रेम का है। तो कैसे प्रेम नहीं है? बस यही है कि आपने अपने स्वयं पर ध्यान नहीं किया, आपने स्वयं के प्रेम को अव्यक्त होने का कभी अवसर नहीं दिया। इसलिए अवसर नहीं दिया तो इसलिए आपके जीवन में दुख है, घृणाएं हैं, द्वेष है। ये उसकी छाया की तरह परिणाम है अपने को प्रेम को बाहर अव्यक्त न करने के लिए। तो प्रेम का जब भी अवसर आए उसको अव्यक्त करिए। किसी वृक्ष के पास से गुजरते हो तो उस वृक्ष को बहुत प्यार से देखिए। किसी पत्थर के पास से गुजर रहे हैं तो पत्थर को भी प्यार से देखिए, वहाँ भी उतना ही परमात्मा है जितना तुम्हारे अंदर परमात्मा है। वहाँ पे सोया हुआ है, वृक्षों में थोड़ा जागा है, पक्षियों में थोड़ा और जागा है, पशुओं में थोड़ा और जागा है, इंसान में आकर के थोड़ा और जाग गया है। अब इस जागरण से आपको और ऊपर जाना है, तो फिर बुद्धत्व का फूल खिलता है, जहाँ परम जागृति है, परम जागरण है, परम होश का शिखर है। एक स्वामी जी पूछ रहे हैं कि आत्मज्ञान और आत्मबोध एक ही है या अलग अलग बात है? एक ही बात है। आत्मज्ञान और आत्मबोध दोनों एक है। आत्मा का बोध यानी अपने को जानना, जानते ही ज्ञान हो जाता है। लेकिन इस बोध को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत समझदारी की जरूरत पड़ती है, साधना की नहीं। इस बोध को समझने के लिए, इस बोध को जानने के लिए बहुत समझदारी की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको सत्संग में आना चाहिए। अभी आप मेरे साथ YouTube पे बैठे हैं, ठीक है, ये ठीक है YouTube पे सुनना मुझे, लेकिन मेरे पास लाइव भी आना चाहिए, खुद आके मिलना भी चाहिए, बैठना चाहिए मेरे पास, मेरे सत्संग में आना चाहिए। जहाँ भी मेरे शिविर होते हो, जहाँ मेरे आश्रम पे शिविर होते हो, वहाँ जरूर आए और एक बार इस मेरे समक्ष बैठने का स्वाद लें, तभी फिर बात बनेगी कुछ। विनोद काका जी का प्रश्न है, गुरुवर, जिज्ञासा बस अपना पिछला जन्म देखना सही या नहीं गृहस्थी व्यक्ति को देखना चाहिए या नहीं गृहस्थ व्यक्ति को? विनोद जी पूछ रहे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को अपना पिछला जन्म देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। भाई यही जन्म देख लो तो बहुत है, यही जन्म तो देख नहीं पा रहे, कितनी उलझने हैं, सुलझ नहीं पाती। अब पिछले जन्म को देख लोगे तो वहाँ अगर मान लो बहुत भयंकर उलझने हैं तो वो सब टूट पड़ेगी आप पर, तो करीब करीब आदमी पागल हो जाता है। इसलिए तो प्रकृति का इंतजाम है, पूरा नेचर ने इंतजाम कर रखा है कि जैसे ही आपकी मौत होती है तो वो एकदम पर्दा डाल देती है आपकी सारी स्मृति पर, कुछ याद नहीं रहता कि आप क्या थे क्या नहीं थे कुछ, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं आदमी को कि पिछले जन्म में जाओ, पास्ट बर्थ में जाओ, क्या आवश्यकता है? इतना समय आदमी के पास है क्या फालतू कि जो पिछले जन्म में जाके देखेगा? पिछले जन्म में जो घटनाएं घटी, उसके जो परिणाम हुए, दुख सुख के जो हुए, वो उसके साथ चले गए, खत्म हो गई बात, वो कहानी खत्म, दी एंड हो गया उसका। अब नई कहानी लिखो। इस जन्म में क्या लिखना चाहते हो अपने जीवन में, इस कहानी को देखो। तो इस जन्म में आपको जो अवसर मिला, परमात्मा ने आपको जो ये अवसर प्रदान किया, आपको जो ये प्यारी प्यारी श्वास दी, हर सांस की कितनी कीमत है आपको पता है? एक श्वास पूरे धरती का साम्राज्य भी दे दो तो उसका मुकाबला नहीं है, इतनी कीमती सांसें आपके पास में है। हर मनुष्य को 24 घंटे में परमात्मा 21,600 श्वास देता है रोज, डेली। आप देखो कि 21,600 श्वासों को आपने दिन भर में कहाँ कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ इस पूंजी को आपने इन्वेस्ट किया, कहाँ कहाँ इस पूंजी को आपने गलत रास्ते पे इन्वेस्टमेंट किया, द्वेष में किया, घृणा में किया, झगड़ों में किया, प्रतिस्पर्धा में किया, लोभ में किया, माया में किया, अपने पर कितना खर्च किया। अपने को आनंदित करने के लिए, अपने को प्रसन्न करने के लिए, अपने को खुशियों से भर देने के लिए हमने इन सांसों का कुछ उपयोग किया है भी कि नहीं किया?
इसको साधक को देखना जरूरी है बजाय पिछले जन्मों के देखने के। तो इस जन्म में आप ये जरूर देखिए कि परमात्मा जो आपको रोज का एक दिन देता है, कितना प्यारा जीवन आपको दिया जा रहा है। देखो, ये घड़ियां वापस लौटने वाली नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, एक एक पल जो आपका जा रहा है ये वापस लौटेगा नहीं। हाँ, इसकी बड़ी कीमत है इसकी। एक एक पल को ऐसे बिताओ कि जैसे सदियां बिता रहे आप। तो अपने समय को बहुत संवार के रखो, उसको फालतू चीजों में जाने मत दो। एक एक पल को खुशियों में बिताओ। संसार में जो भी आप गृहस्थी में काम कर रहे हो खुशी से करो, आनंद से करो, उसको बला समझ के मत करो कि अरे मैं क्या करूं, मेरे सिर पे आके पड़ी है। नहीं, करना तो पड़ेगा ही आपको, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, करना तो है ही। तो इससे अच्छा है कि हंसते हंसते काम करो और उस काम करने में अपने स्वयं पर भी ध्यान रखो, अपने स्वयं का भी कल्याण सोचो। राजेश कल्याणा भी पूछते हैं, गुरुजी आपका शिविर कब आयोजित होगा और क्या आपसे फ़ोन पर बात हो सकती है? राजेश कल्याणा जी, मेरा शिविर तो आप हमारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर जुड़े हैं, मान लो सब्सक्राइब आपने किया है, तो ये हमारी सूचनाएं आपको हर तरफ मिलती रहती है। जहाँ जहाँ भी हमारे पूरे भारतवर्ष में कैंप हो रहे हैं, इस आश्रम पे कैंप हो रहे हैं, विदेशों में कैंप हो रहे हैं, उसकी सारी सूचना आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मेरा एक पेज है अशोक भारती के नाम पर, उस पेज को आप फॉलो कर लोगे तो आपको सारी सूचना मिलती जाएगी मेरी। और व्हाट्सएप ग्रुप से हमारा जुड़िए आप, उस पर भी सूचना मिलती जाएगी आपको। अभी हमारा शिविर जो है आने वाले समय में 13 तारीख से लेके तो 16 तारीख तक जबलपुर के अमृतधाम देवताल आश्रम पे होने जा रहा है। एक शिविर तो यह है। उसके बाद यहाँ पर हमारे आश्रम सूरतगढ़ राजस्थान में 27 से 30 सूफियाना ध्यान शिविर हो रहा है, बहुत अच्छा कैंप हो रहा है। उसके बाद फिर हमारा शिविर 9 से लेके तो 12 तक के गुजरात के सूरत में ओशो पिरामिड में होने जा रहा है। उसके बाद हमारा शिविर मांडवी कच्छ में होने जा रहा है। तो शिविरों की तो लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी श्रृंखला शिविरों की। और हमारी कोशिश यही रहती है कि मौसम के अनुसार हम स्थान का चुनाव करते हैं। ठंड जब आती है तो सारे शिविर हम लोग समुद्र किनारे रखने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं होती, ठीक है ना। और जैसी गर्मी शुरू होती है अप्रैल के बाद हमारे सारे शिविर ऐसे स्थानों पर होते हैं कि माउंट आबू, हिमालय, शिमला, बड़ोग, जहाँ भी ठंडे हवा हो, दार्जिलिंग, ऐसी जगह हम शिविर रखते हैं। तो आपको अगर अभी आना है तो एक तो शिविर हमारा जबलपुर हो रहा है 13 से 16 और उसके बाद आश्रम पे हो रहा है 27 से 30, जो बहुत अच्छा शिविर है सूफियाना। इसमें अपनी बुकिंग करा लें और एक बार ज़रूर मेरे पास आप आए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। जगदीश कुमार जी पूछते हैं, क्या सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति से हो जाए तो वो परमात्मा की तरफ लेकर जा सकता है क्या? कोई किसी को परमात्मा की तरफ नहीं ले आ सकता जगदीश जी। परमात्मा की तरफ तो आपको अपने स्वयं को ही चलना पड़ता है। बिकॉज दिस इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। एक ऐसी यात्रा है जो अकेले को ही पूरी करनी पड़ती है। हाँ, इस यात्रा में अगर आपके कुछ साथ लोग हो जाए, आपके कुछ हमसफर साथी हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। इसी का नाम कहते हैं संघ, इसलिए बुद्ध ने संघ बनाया और संघ की शरण जाने को कहा। तो कोई किसी के साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको अकेले को यात्रा पूरी करनी पड़ती है। लेकिन अगर मान लो आप किसी से प्रेम करते हैं और उसका भी स्तर आपकी तरह है उस ऊंचाई को छूने का, तो बात बन जाएगी। और उसका जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसका वो स्तर नहीं है तो वो आपको नीचे घसीट लेगा। कोई नीचे गिरना हमेशा आसान है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ऊपर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आदमी को, ऊपर जाने के लिए बहुत श्रम लगता है, क्योंकि सारी शक्तियां तुमको नीचे खींच रही है। तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे समाज, तुम्हारे रिश्तेदार, सब तुमको चाहते नीचे ही पड़े रहो। उसमें उनके स्वार्थ है। सिर्फ सदगुरु की इच्छा होती है कि तुम जितना ज़्यादा ऊपर जा सको उतने ऊपर तुम चले जाओ। तो किसी सदगुरु से प्रेम करो तो आपको बहुत ऊंचाई मिलेगी। ठीक। एक स्वामी जी पूछ रहे हैं, गुरुजी आत्मा का प्रकाश कब प्रकाशित होता है, निर्विचार अवस्था में या मंत्र जाप करते करते? देखो, आत्मा तो सदा ही तुम्हारी प्रकाशित ही है, वहाँ प्रकाशित करना नहीं है।
वो जैसी है ना, उसमें कोई आप फेर बदल नहीं कर सकते। वो आपको साथ सदा से बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है, उसमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं। जब आप मंत्र जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा सहयोग देती है, आपकी सारी साधना थोड़े रास्ते के लिए आपको सहयोग करती है उस प्रकाश स्वरूप के पास पहुंचने में आपको। बाकी तो आपकी जो आत्मा है ना, वो प्रकाश स्वरूप है ही, उसको करने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी प्रकाश से परिपूर्ण है, ऑलरेडी प्रेम से लबालब भरी हुई है। तुम उसमें कुछ भी छेड़खानी करते हो ना, तब उससे तुम बहुत दूर चले जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि एक शब्द भी अगर तुमने गलत पकड़ लिया किसी का ना, तो ये ऐसी यात्रा है, धर्म की यात्रा, कि इस एक शब्द भी, एक लाइन भी तुमने किसी की गलत सुन ली तो तुमको जन्मों जन्मों तुम भटक सकते हो। इसलिए सत्संग में आओ हमारे, बैठो हमारे पास, सुनो हमको और हमारे प्रेम में डूबो, कभी आप भटकोगे नहीं, वचन देता हूं। एक स्वामी जी पूछ रहे हैं कि आपकी शिविर की कॉस्ट क्या है? एक स्वामी जी पूछ रहे हैं हमारे शिविर की कॉस्ट क्या है। हमारे शिविर की कोई कॉस्ट नहीं, मेरी तो कोई कॉस्ट है ही नहीं, मैं कोई कॉस्ट लेता नहीं। बस जो व्यवस्था करते हैं लोग आपको ठहराने की, खिलाने की, पिलाने की, नाश्ते की, सबकी, इसकी एक मामूली शुल्क होता है। जैसे हमारे आश्रम पे आप आना चाहे, जो हमारा आश्रम सूरतगढ़ राजस्थान में, इसमें हम लोग आपका 4 दिन का सिर्फ 1500 रुपये लेते हैं डॉर्मेट्री में रुकने का। उसमें आपका भोजन भी आ गया, नाश्ता भी आ गया, लंच भी आ गया, डिनर भी आ गया और ध्यान भी, सब कुछ आ गया। 4 दिन का ख्याल रखना। तो इतने कम शुल्क में भी हमारा व्यवस्था है। फिर आगे जो कुछ अच्छे से ठहरना चाहे उनके लिए एयर कंडीशन कमरे भी है, लेकिन हमने सब प्रकार के श्रेणियों का ध्यान रखा है। बाहर जो हम शिविर करते हैं, जो आउट ऑफ हमारे आश्रम होते हैं, वो महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छे रिसोर्टों में हम लोग शिविर करते हैं, रिसोर्ट्स में करते हैं, तो उनके शुल्क बहुत महंगे होते हैं। तो अगर मान लो आपके पास कोई अर्थ की प्रॉब्लम हो तो मैं आपको प्रार्थना करूँगा कि आप हमारे आश्रम के शिविर में आए। यहाँ आपको बहुत 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 नॉमिनल रेट पे हम शिविर करते हैं, जरूर पधारें। माहीपाल जी है, वो कहते हैं मैं काफ़ी समय से अपनी सांसों पर ध्यान लगा रहा हूँ। एक दिन दोपहर में मेरे सिर में मुझे ऐसा लगा जैसे जोरदार विस्फोट हुआ, और उसके बाद मैं काफ़ी शांत हो गया हूँ। सभी बोलते हैं कि मैं बदल गया। अच्छी बात है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं महिपाल जी आपको, अगर आप बदल गए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप बदल गए हैं तो आपको मालूम पड़ रहा, तो ये बात गलत है। हाँ, आपको मालूम पड़ना चाहिए कि मैं बदला हूँ या नहीं बदला हूँ। लोगों के ओपिनियन पे मत जाइए। हाँ, लोग कह रहे हैं मैं बदल गया हूँ तो आपको लगे हाँ बदल गया हूँ, ऐसा नहीं है। बदलाहट आपसे शुरू होनी चाहिए। आपको पहले पता चलना चाहिए कि मेरे भीतर जो हुआ, क्या मेरे अंदर ये परिवर्तन आया। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर परिवर्तन आया, मैं पहले से ज़्यादा शांत हो गया हूँ, पहले से ज़्यादा प्रसन्न हो गया हूँ, पहले से ज़्यादा खुश हो गया हूँ, तो उसकी बात अलग है। भगवत मार्ग करके कोई पूछते हैं, प्रणाम गुरुदेव, क्या आप मुझे मैं कौन हूँ ये जना देंगे? अगर हाँ तो मैं आपकी शरण में आ जाऊँगा। बिल्कुल जना देंगे, 100% जना देंगे, कोई शक ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। संदेह आपकी तरफ से होगा तो बात बनेगी नहीं, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। आप मेरे पास बहुत परम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से आएंगे ना, तो आपको आज ही घंटे में जना दूंगा मैं, आधा घंटा सिर्फ, उससे ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है। सिर्फ आपकी तरफ से बात है, मेरी तरफ से तो बात पूरी है। आइए, आप जरूर आइए, पधारिए। आप ही जैसे लोगों के लिए तो हमारी सांस चल रही है, तो हमारा तो काम पूरा हो चुका। धर्मेंद्र कुमार जी पूछते हैं, भजन में मन कैसे लगे और शुरुआत कहाँ से करें? महाराज जी कुछ मार्गदर्शन करें। धर्मेंद्र जी, मन जो अभी आपका कहीं और लगा हुआ है, वहां से मन को हटाना पड़ेगा। एक बात, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, एक ही तलवार रहेगी। अगर आपके मन में, उस तलवार में अगर संसार का प्रेम है तो भगवान वहां आ नहीं सकते, और भगवान का प्रेम है तो संसार शायद आ भी सकता है, वहां इतनी विराटता है।
तो आपको जहाँ आपका मन लगा हुआ है ना, जहाँ जहाँ मन आपका चिपका हुआ है, और मैंने ये देखा है जीवन के अंदर, मेरा अपना अनुभव ये रहा, क्योंकि मैं लाखों लोगों से अब तक मिला हूँ, चाहे वो गरीब हो, मीडियम क्लास का हो, अमीर हो, वो अपने संबंधों में इतना ज़्यादा चिपका हुआ है, इतना चिपका हुआ है कि उसके सामने एरल डाइट भी फेल होता है। ऐसे चिपके हुए लोग देखे मैंने, भले ही वो उनके जीवन में कुछ अर्थ भी नहीं है, वहां पर जिंदगी पूरी निरर्थक लग रही है, लेकिन फिर भी वहां से वो मुक्त नहीं होना चाहते। मैं हजारों लोगों को बुलाता हूं कि तुम आओ मेरे पास में। जिम्मेदारी से मुक्त भी हो गए वो लोग, उनके भी जिम्मेदारी भी कुछ नहीं है, फिर भी वो जो वहां रहने की एक आदत पड़ गई, उस आदत के कारण आदमी नए आकाश को छू नहीं सकता। जैसे एक कहानी है कि दो सहेलियां थी, एक का काम था मछली बेचना और एक का काम था फूल बेचना, सुगंधित फूल। फिर दोनों सहेलियां बड़ी हुई, उनकी शादियां हुई। काफ़ी वर्षों के बाद अचानक जो फूल बेचती थी लड़की, जिसका काम अभी भी फूल बेचने का था, सुगंधित फूल बेचने का, उसके घर ये मछली बेचने वाली मेहमान हुई। मछली बेचने वाली ने कहा कि मैं तेरे से मिलने आऊँगी और 2-3 दिन तेरे पास मैं ठहरूंगी। बोले बिल्कुल आ जा, बचपन की यादें हम ताज़ा करेंगे। ये मछली बेचने वाली उस फूलों की बेचने वाली के घर पहुंची। उस सहेली ने बहुत अच्छा उसके लिए बिस्तर बिछाया, उसके बिस्तर में बहुत सुगंधित फूल डाले, चारों तरफ फूलों की माला लटकाई स्वागत के लिए उसके, और उसको उस बेडरूम पे सुलाया। आधी रात तक वो मछली बेचने वाली करवट बदलती रही, उसको नींद नहीं आई। उसने अपने सहेली को बोला, भाई मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे पास तो मछली की बदबू की टोकरी ला के रख, तो मुझे नींद आएगी, मैं सो नहीं पाऊंगी इस फूलों की खुशबू में। तो आदत पड़ गई है मछली के बदबू के साथ जीने की आदमी की। अब उसको फूलों के साथ सुलाया जाए तो उसको नींद नहीं आएगी। तो आपको सब चीज़ की ये आदत बदलनी पड़ेगी। वो जो चिपकाव है, जो आपका मोह है, वहाँ से हटे तो कुछ बात बने। और उसके लिए आपको इसी साधना से नहीं होता, हाँ, किसी ध्यान की विधि से नहीं होता। इसके लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा हमारे पास, बार बार सत्संग में आना पड़ेगा, बार बार मुझे सुनना पड़ेगा। पता नहीं कब किस समय चोट लग जाए तुम्हारे हृदय पर मेरी बातों का, और वो घड़ी तुम्हारे जीवन में बहुत सुंदरतम घड़ी होगी, जिस दिन मेरे शब्द तुम्हारे को चोट पहुंचा जाएंगे, उस दिन तुम जाग जाओगे। विनोद काका जी पूछते हैं, गुरुवर आप ओशो से मिले हैं या नहीं? मैं ओशो से मिला ही हुआ हूँ, बहुत बचपन से मैं उनसे जुड़ा हूँ, और आज तक मैं उन्हीं की सांसों में सांस ले रहा हूँ, उन्हीं के प्रेम में मैं धड़क रहा हूँ, उन्हीं के कार्य में मैं लगा हूँ। मेरा अपना कोई काम नहीं है, ये सब उन्हीं का काम है, उन्हीं का प्रेम है जो मुझ पे बरसता है, और इसी प्रेम को मैं आपको बांटता हूँ। और मुझे बहुत अवसर मिले हैं उनके चरणों में बैठने के, अपने गीतों को गाकर अर्पण करने के, और मुझ पर ओशो के 4 प्रवचन भी हैं जो ओशो ने मुझ पर दिए हैं, और उन चारों प्रवचन में बहुत मेरे पर सदगुरु ने फूल बरसाए हैं, बहुत आशीर्वाद दिए हैं मेरे को। उस आशीर्वादों में नहाया हूँ मैं, उसकी उन आशीर्वादों की सुगंध अभी भी मेरे रोम रोम में
व्याप्त है। और ये ऐसी चीज़ है जो एक बार जल जाए तुम्हारे भीतर गुरु के प्रेम का दिया तो कभी बुझता नहीं है, और इस दिए से फिर हजारों दिए और भी जलते हैं। लेकिन इस दिए के पास आने की हिम्मत चाहिए। दूर दूर से बात बनती नहीं। बुझा हुआ दिया अगर मान लो जले हुए दिए के पास सरकने की हिम्मत करता है, आता है, निकटता बढ़ाता है, तो किसी न किसी हवा के झोंके में एक दिन जले हुए दिए की रोशनी, आग उस बुझे हुए दिए को जला के चली जाती है, और इस जले हुए दिए का कुछ खोता भी नहीं। ऐसी कुछ बात है। तो ये साधनाओं से नहीं होगा, किसी विधियों से नहीं होगा। ये जब भी घटेगा किसी के भी जीवन में, वो ऐसे ही घटता है कि एक सीने से दूसरे सीने में छलांग लगती है। जैसे मेरे जीवन में ओशो से छलांग लगी, और मुझसे अब लोगों के जीवन में और भी ये छलांगें लगेगी, रोशनी पहुंचेगी। और इसी के प्रयास में, इसी के काम में, इसी की रस में मैं जीता हूँ, और पूरे भारत में अपने लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई तो मिले। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है हमारा ये, क्योंकि इसमें देखा मैंने, मेरे 10 साल का ये अनुभव है कि बहुत आटे में नमक की तरह लोग मिलते। दिखते तो बहुत लोग हैं। अब इतने आज मुझे करीब करीब लाखों लोग मेरे YouTube को देख रहे हैं, इतने लोग सब्सक्राइबर भी है, सब कुछ है, लेकिन मिलता कौन है? यही तो पीड़ा है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है जो हर बुद्ध पुरुष अपने सीने में रखता है। और जब वो चला जाता है, फिर उसके पास, उसकी समाधि पर, उसके किताबों के लिए, उसको जानने के लिए हजारों लोग भी उसके पास आते हैं। फिर वहाँ कुछ है नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो भी है जीवंतता में है। कोई समाधियाँ तुमको नहीं बदल सकती, कोई ग्रंथ तुमको नहीं बदल सकता। और हर गुरु के समय में जो ध्यान की विधियाँ हैं वो उसके समय में ही काम करती है। उसके जाने के बाद विधियों के भी प्राण निकल जाते हैं। इसलिए सद्गुरु के सानिध्य में ध्यान करने का, विधियों को करने का भी एक अपना विज्ञान है। विधियों के पास कोई प्राण नहीं है, गुरु की उपस्थिति उन विधियों में प्राण को पैदा करती है। इसलिए न तो कोई आश्रम में कुछ है, न कोई ध्यान की पद्धतियों में कुछ है। असली सवाल है सद्गुरु की मौजूदगी। उस मौजूदगी में कोई आ जाए, उस लाइव में, और उसमें कोई टिक जाए और अपने को छोड़ दे टोटलिटी से। 1% भी बचाया तो बेईमानी सिद्ध हो जाएगा। अगर मान लो कितना भी हाई टेंशन पावर का वायर आ रहा हो और उसके नीचे से कोई वायर चल रहा हो, और उस वायर के दोनों के बीच में एक बाल का भी फासला हो, तो नीचे के वायर में करंट आएगा नहीं। ये कब आएगा? जब पूरी तरह से इसमें जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ा और करंट आया। बाल बराबर भी फासला रहा ना तो करंट नहीं आएगा। इसलिए समर्पण पूरा ही होता है। आधा अधूरा समर्पण कभी नहीं होता। वो गुरु का भी टाइम खराब करना है और खुद का भी टाइम खराब करना है, उससे कुछ नहीं होता। एक स्वामी जी पूछते हैं, क्या ब्रह्म ज्ञान शक्तिशाली है या शक्तिहीन? एक पूछ रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान शक्तिशाली है या शक्तिहीन है। भाई तुम क्या चाहते हो बताओ? शक्तिशाली चाहते हो कि शक्तिहीन चाहते हो? उस ढंग से मैं जवाब दूंगा फिर मैं। तो ये प्रश्न मुझे आप कल पूछ लेना कि आप क्या चाहते हो, शक्ति चाहते हो कि शक्तिहीनता चाहते हो, क्योंकि कल भी सत्संग होगा, तो तैयार रखिएगा अपना प्रश्न। आदर्श यादव जी पूछते हैं, गुरुजी क्या आपने परमात्मा को पा लिया? क्या आपने आत्मा को जान लिया? हाँ तो बताने की कृपा करें। न तो आत्मा को जाना जाता है
और न तो आत्मा को पाया जा सकता है। ये जानना और पाना ये सिर्फ भटकाव है और कुछ नहीं है, भटकन है। क्योंकि जो मैं हूं उसको मैं कैसे पाऊंगा? मैं ही तो आत्मा हूं ना, तो मैं अपने को कैसे जानूंगा? ये बताइए आप। जानने के लिए कोई दूसरा चाहिए ना। जाना उसको जाता है जो दूसरा कोई है। जब मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही गोविंद हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही ईश्वर हूं, तो कैसे जानूंगा? हाँ, हुआ जा सकता है इसमें। जैसे मैं हो गया, अपने को जाना नहीं, मैं हो गया। और ये होना जो था ये ऑलरेडी हुआ ही हुआ था। मैं इसको कहीं और खोज रहा था, कहीं और ढूंढ रहा था अपने को। वो सारी की सारी भटकन थी। जिस समय इसका बोध आया, होश आया, अचानक मालूम पड़ा कि अरे ये तो मैं ही हूं जो खोज रहा है। तो सारी खोजें मिट गई और अपने भीतर ठहराव आ गया। तो इसको पाना भी नहीं कह सकते, इसको जानना भी नहीं कहा जा सकता। इसमें ठहर के हुआ जा सकता, ये कहा जा सकता है। ऐसा कुछ हो गया, मैं ठहर गया और वो प्रकट हो गया। वो प्रकट ही था, वहां से कोई देरी नहीं थी। मैं इसको कहीं और खोज रहा था, किसी तीर्थ स्थान में, कभी ग्रंथों में, कभी किसी व्यक्ति के पास, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। इसलिए दिखाई नहीं पड़ता था, जाना नहीं जाता था। जानने की खोज में ये छुपा हुआ था। जब खोज खत्म हुई तो ये था ही बेचारा, ये अंदर मौजूद ही था, ये प्रकट ही था। तो आप भी आइए, मेरे साथ बैठिए और देखिए कैसे प्रकट नहीं होता है। 100% प्रकट होता है, गारंटी के साथ। इतनी गारंटी कोई नहीं देता, मैं इतना अंदर से ऑथेंटिक हूं। जैसे कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन सबकी शरण छोड़ और मुझ एक की शरण आ। मैं भी यही बात कर रहा हूं कि इतना मेरे अंदर ऑथेंटिक आत्मविश्वास है जो मैंने जाना है। और ये बात वही कह सकता है जिसने जान लिया हो, जिसने पा लिया हो। ये तो बड़ी झिझक होती है आदमी के अंदर ही बोलने की, झिझकता आदमी। लेकिन मेरे अंदर कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो पाया जा सकता था वो हो चुका है। आपकी तरफ से देरी है, आप आइए, बैठिए मेरे पास। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को पाना, आप लोगों के पास बैठना। एक स्वामी जी पूछते हैं, अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम ने लोगों को भ्रमित कर दिया है। मैं आपके शिविर अपने शहर में कराना चाहता हूँ, जानकारी कहाँ मिलेगी? जरूर कराइए, हम तो चाहते हैं कि शिविर कराएं आपके शहर में हम। तो हमारे पास जो आपने जो न्यूज़ पढ़ी होगी ना, जो आपको ऑनलाइन की जो सूचना मिली आपको आज, उसमें एक नंबर दिया हुआ है। उसका नंबर है, नंबर बोल क्या है? 8800097939। हाँ, ये नंबर आपको बताया गया है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। और हम हमारे सब सूचनाओं पर नंबर आश्रम के रहते ही हैं, तो उस पर आप कांटेक्ट कर लेना। आपको हम तारीख दे देंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपके गांव में हमको शिविर कराना, बहुत खुशी होगी। ज़रूर करिए, मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। साधना सिंह पूछते हैं, आत्म अवलोकन कैसे करें? साधना सिंह पूछ रही है कि आत्मा का अवलोकन कैसे करें। बस आंख बंद कर लेना है पहले चरण में। तो क्योंकि शुरू में आपको अपने अंदर देखना होगा, उसके बाद बाहर भी देखोगे तो आप ही दिखोगे। फिर आंख बंद करोगे तो भी दिखेगा, आंख खोल के रखोगे तो भी दिखेगा। परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी है। अवलोकन का अर्थ होता है आत्मा को देखना, उसको देखना। तो जब आप आंख बंद करते हैं ना, तो कुछ दिखता नहीं।
अंधेरा दिखता है, उस अंधेरे में थोड़ा टिकना, भागना मत वहाँ से। अक्सर आदमी वहाँ से भाग जाते हैं, कुछ दिन करते हैं, आँख बंद करते हैं, तो आँख बंद करने के बाद विचार बहुत चलते हैं, बहुत थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। तो उस विचारों को रोकने की कोशिश ही मत करना। ये अवलोकन की पद्धति बता रहा मैं आपको। तो विचारों को रोकने की कोशिश ही मत करना। उन विचारों को भी भगवान का प्रसाद समझना कि भगवान ही उस विचारों के रूप में तुम्हारे पास आए हैं। उनका स्वागत करना, उनको प्रणाम करना। उन विचारों को कोई रोकने की कोशिश मत करना, विचारों को भी भगवान समझना। तो जैसे आप विचारों को भगवान समझोगे ना, विचार आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको भगवान समझ लिया। तो आपको तकलीफ देने वाले नहीं है भगवान के सारे जो भी आपके विचार है, जो वो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। आप जितना विरोध करोगे विचारों का, उतना ज़्यादा आएंगे। तो जैसे विचार आए आंख बंद करने के बाद, तो उसको रोकना नहीं, उसको भगवान का प्रसाद समझना, भगवान का ही उसको रूप समझना। तो वो आपकी एक रुकावट खत्म हुई। उसके बाद आप अपने भीतर देखोगे तो कुछ दिखता नहीं। अच्छी बात है कि नहीं दिखता। उसके पीछे कारण ये है कि इस जगत में सिर्फ सीमित चीज दिखती है, असीमित कभी दिखेगा नहीं। भगवान चूंकि निराकार है, असीमित है, विराट है, इसलिए वे आकार में कभी दिखते नहीं। इसलिए तुम्हारा भी भीतर कोई आकार नहीं है। तुम जो भीतर अवलोकन करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई बैठा हुआ कृष्ण कन्हैया बंसरी बजा रहा है या राम का धनुष लेकर कोई बैठा है, उसका कोई रूप ही नहीं है। तो जब आप अंदर जाओगे, अवलोकन करोगे, तो आपको गुप्त अंधेरा मिलेगा, क्योंकि वो असीम निराकार है। तो वहां से भागना मत, वहां टिकना। तो जो दिखता नहीं ना, जो नहीं दिख रहा है आपको, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, उसमें जाके गहरे से देखने की कोशिश करना। यानी जो दिखता नहीं उसको देखने की कोशिश करना, वहां टिकना, खोदते जाना गड्ढा। जो नहीं दिख रहा है वहां देखने की, वहां देखो, वहीं पर सारा राज छिपा है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, फिर भी उसको देखो। तो धीरे धीरे आप जब देखना शुरू करोगी उसको, जो दिखता नहीं है परमात्मा, जो आकार जिसका नहीं है, जो असीम है, जब आप उसको देखना शुरू करोगी ना, वहां टिकोगी ना आप, तो आपके जीवन में परमात्मा का एहसास के रूप में परमात्मा प्रकट होगा। जैसे फूल दिखता है क्योंकि फूल सीमा में है, खुशबू दिखती नहीं, लेकिन है खुशबू क्योंकि वो असीम है। हवा है, छूती है, उसी में हम श्वास लेते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। एहसास तो होता है ना। ऐसे ही परमात्मा जो आपके भीतर है ना, वो इस प्रकार के एहसास के रूप में आपके सामने सुगंध की तरह आएगा, और उस सुगंध में पूरी तरह से आपको डुबा देगा भगवान। ठीक, तो 2 चरण मैंने बताए अवलोकन के, कि आप आंखें बंद करोगी तो विचार आएंगे, तो विचारों को रोकना मत, विचारों को परमात्मा ही समझना कि भगवान ही आपके सामने विचारों के रूप में आए हैं। भगवान को ही समझना उसमें, क्योंकि जितना रोकने की कोशिश करोगे और ज्यादा आएंगे। क्योंकि रोकने की कोशिश में आप विचारों को अपना एनर्जी दे रहे हो, प्राण दे रहे हो, फ्यूल दे रहे हो आप उसको, तो बढ़ेंगे वो। तो उसको भगवान का रूप समझना। भगवान आपके पास आए विचार के रूप में, उसी समय खत्म हो जाएंगे विचार आपके। दोस्ती कर ली आपने उनसे, फिर आप भीतर देखना, आंख बंद करके, कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं। तो जो नहीं दिखता उसको, उसके साथ थोड़ी दोस्ती करना, उसको देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। धीरे धीरे आपके अंदर वो प्रेम का जो सुवास है ना, वो एहसास के रूप में आपके अंदर प्रकट होगा। ये रास्ता अवलोकन का है। ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा ऐसा। कंचन मंडल का प्रश्न है, गुरुदेव कुछ दिनों से मुझे शारीरिक कष्ट की वजह से ध्यान नहीं लग रहा है, और पता नहीं कब तक ये ठीक होगा। तो क्या मेरा जीवन ऐसे ही शारीरिक कष्ट पर रहेगा? क्या करूं? शरीर का कोई भी कष्ट हो तो उसको जो शरीर का जानकार है, डॉक्टर जो बॉडी को समझता है, उसको अवश्य दिखाएं। धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। बॉडी अपने ढंग से काम करती है, मन अपने ढंग से काम करता है, आत्मा भीतर बैठी हुई दोनों को देख रही है। शरीर को भी देखती है और मन को भी देखती है। मन का अलग आयाम है, शरीर का अलग आयाम है, और आत्मा का अलग आयाम है।
तो शारीरिक कष्ट कोई भी आपको हो, उसको आध्यात्मिकता के साथ कभी मत जोड़ना। उसको, शरीर के कष्ट को जो भी डॉक्टर है उसका संबंधित, उसको जाके ज़रूर दिखाएं, उसका मार्गदर्शन लें, वो जो बोले उसको पूरा फॉलोअप करें। तो शीघ्र ही आप शरीर के कष्ट से आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जब तक आपके शरीर में कष्ट है ना, तो ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि ध्यान आपका बार बार शरीर के कष्ट पे जाएगा। तो पहले शरीर को ठीक कर लें आप, किसी डॉक्टर को दिखा के, अच्छे डॉक्टर को दिखा करके, और मैं समझता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसी मैं आपको कंचन शुभकामनाएं देता हूँ। तो बहुत बहुत प्रणाम मित्रों। आज का प्रश्नोत्तर वार्ता यहाँ समापन करते हैं हम लोग, और कल ठीक 7:30 बजे दोबारा हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आपके प्रश्नों को लेंगे। बहुत आनंद आया, आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मुझसे पूछते हैं। जैसे आप सुनते हैं जवाब, वैसे मैं भी जवाब को सुनता हूँ। मैं भी बहुत क्लियर होता हूँ जब आपको सुनाता हूँ तब। तो अपने सारे मित्रों को भी जोड़िए इससे। हो सकता है कि किसी के जीवन में बहुत बड़ी उलझन हो और वो शायद प्रश्न पूछने से सुलझ जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। तो कल के सेशन में आप अपने सारे मित्रों को, रिश्तेदारों को भी इस सेशन में लेके आए। ये बहुत बड़ा एक अवसर है आपके लिए हमसे जुड़ने का, और ये 4 दिन का है। तो ये 8 तारीख तक चलेगा। उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे आश्रम से। और निवेदन करता हूँ कि आप ज़रूर हमसे मिलें और आश्रम पे ज़रूर आए। बहुत अच्छा लगा। कल फिर 7:30 बजे हम लोग आपकी प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत प्रेम और प्रणाम।